हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टॉक मार्केट इनकम पे कैसे टैक्सेशन होता है और कौन से सिनेरियो में ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है कि ऑडिट कब कराना है, स्पेशली जब लॉस हो। तो उसके बहुत ही क्लियर रूल्स दिए गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसे एकदम सिंप्लीफाई करेंगे और समझेंगे। तो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके 6 टाइप के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। मैंने उन्हें 6 टाइप में बाइफरकेट किया है। फर्स्ट, इक्विटी शेयर्स बॉट एंड सोल्ड विद इन 1 ईयर, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जब शेयर्स बाय किए और सेल किए आफ्टर 1 ईयर। ये कब होगा? जब आपका इंटेंशन इज प्योरली ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैं ट्रेडिंग का बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये दोनों कैटेगरी उन्हीं लोगों के लिए है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे 15% का टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे 10% अबव 1 लाख। अप टू 1 लाख देयर इज़ नो टैक्स। अब बात करते हैं बाकी के 4 कौन से कैटेगरीज है। तो फर्स्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग इन कैश मार्केट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो कैश मार्केट में करते हैं उसे स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। देन पोजिशनल ट्रेडिंग इन कैश मार्केट। जो लोग स्टॉक मार्केट में पोजिशनल ट्रेडिंग दैट इज स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसे रेगुलर बिजनेस इनकम माना जाता है। और उसके बाद आता है डेरिवेटिव्स। आप डेरिवेटिव्स इंट्राडे करो या पोजिशनल करो, उसे रेगुलर बिजनेस इनकम ही माना जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपको लॉस है कोई एक सेगमेंट में तो उसे कहाँ पे सेट ऑफ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट केस में अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो दूसरा कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने उसे सेट ऑफ किया जा सकता है। लेट से आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की थी, वहाँ पे आपको लॉस हुआ, तो आप स्टॉक मार्केट का दैट इज शेयर्स का लॉस वो प्रॉपर्टी के लॉस के सामने आप एडजस्ट कर सकते हो। लेट से अगर आपको कोई पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर में सिर्फ लॉस है, प्रॉफिट ही नहीं है, तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स। अब जब बात आती है इन्वेस्टमेंट दैट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वहाँ पे ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड। चाहे आपको 100 करोड़ का लॉस हो या 100 करोड़ का प्रॉफिट हो, आपको यहाँ पे ऑडिट रिक्वायरमेंट्स नहीं है बिकॉज इट इज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जहाँ तक ऑडिट का सवाल है वो सिर्फ बिजनेस पे ही लगता है। अब आते हैं स्पेक्यूलेटिव इनकम। अगर आप कैश मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो केस में क्या रूल्स है, लेट अस सी। पहले तो टैक्स रेट कैसा लगेगा। तो अगर आपने प्रीवियस STCG दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 15 और 10% लगता था, बट यहाँ पे स्लैब रेट, अगर लेट से अगर आपका इनकम 5% स्लैब रेट में आता है तो आपको 5% टैक्स लगेगा। लेट से अगर 20% आता है तो 20%, 30% आता है तो 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। तो इसका टैक्सेशन एज पर स्लैब रेट होगा। देन क्या आप इसको कोई इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हो। लेट से मैंने 2 स्टॉक्स में इंट्राडे किया, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक। एक्सिस बैंक में मुझे लॉस हुआ और ICICI बैंक में मुझे प्रॉफिट हुआ। इन दैट केस एक्सिस बैंक का लॉस मैं ICICI बैंक के प्रॉफिट के सामने एडजस्ट कर सकता हूँ, दैट इज सेट ऑफ कर सकता हूँ। बट अगर मुझे इन केस दोनों में लॉस हुआ तो क्या होगा, मैं ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। नेक्स्ट ईयर अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैं उसके अगेंस्ट ये लॉस सेट ऑफ कर दूंगा। तो ये मैं कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ? सो आंसर इज 4 ईयर्स। अब बात आता है ऑडिट रिक्वायर्ड है कि नहीं। तो ऑडिट रिक्वायर्ड है। अगर आप बिजनेस करते हो तो ऑडिट रिक्वायर्ड है, बट कब रिक्वायर्ड है? तो लेट अस सी। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है तो आपको ऑडिट रिक्वायर्ड है। अब आप बोलोगे अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो मुझे ऑडिट कैसे रिक्वायर्ड है? तो लेट से आपने 100 शेयर्स परचेज किए HDFC बैंक के एट 1500, ठीक है, और आपने सेल किए 1520, तो आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आपका टर्नओवर सिर्फ 2000 है। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आपने सेम ट्रांजैक्शन किया, 1500 में बाय किया और 1480 में सेल कर दिया,
तो उस केस में आपको 2000 का लॉस हुआ। बट यहाँ पे अगर मुझे टर्नओवर कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट का 2000 और लॉस का भी 2000 ऐड होगा और आपका अभी टोटल टर्नओवर हो गया 4000 रुपीज़। ऐसे करके अगर आपका टोटल टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर होता है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। इसका कोई एक्सेप्शन है? इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर गया तो आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा। ये तो हुआ स्पेक्यूलेटिव इनकम। बट अगर मैं कैश मार्केट में पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूँ या तो डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहा हूँ तो उसे तो रेगुलर बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो इन दैट केस क्या होगा, सबसे पहले बात कर लेंगे टैक्स रेट कौन सा लगेगा। तो स्लैब रेट सेम एज हमने स्पेक्यूलेटिव इनकम में देखा था। अब बात करते हैं अगर मुझे यहाँ पे लॉस हुआ तो मैं कहाँ पे उसे सेट ऑफ कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे डेरिवेटिव्स में लॉस हुआ तो मैं इनकम के 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर्स। एक्सेप्ट सैलरी बाकी चारों हेड के अगेंस्ट मैं उसे सेट ऑफ कर सकता हूँ। अभी मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे डेरिवेटिव्स में लॉस हुआ, लेट्स से 1 लाख का लॉस हुआ और मेरा एफडी का इंटरेस्ट इनकम लेट्स से 1 लाख रुपीज़ है, तो मैं मेरा डेरिवेटिव का लॉस एफडी के 1 लाख के इंटरेस्ट इनकम के सामने उससे एडजस्ट कर सकता हूँ और मुझे नेट जो प्रॉफिट आएगा उस पर ही मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। लेट्स से अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ और मुझे डेरिवेटिव्स में लॉस हुआ तो मेरे सैलरी के इनकम के अगेंस्ट मेरा डेरिवेटिव्स का लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। तो इन दैट केस मुझे उसे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। तो मैं कितने साल तक ये लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ? तो आंसर इज 8 ईयर्स। नाउ वेदर इसमें ऑडिट रिक्वायर्ड है, तो यस बिजनेस है तो ऑडिट रिक्वायर्ड है। तो ऑडिट की क्या कंडीशन है? तो ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों के बीच। अब अगर मुझे ऑडिट रूल समझने होंगे तो मुझे 3 सेक्शन समझने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 सेक्शन ऑलरेडी बना के रखे हैं। तो फर्स्ट इज सेक्शन 44 ABA। ये आपको समझना पड़ेगा। ये क्या बोलता है, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड होता है या तो ये लिमिट 10 करोड़ हो जाएगी इफ़ आपके 95% रिसीट्स थ्रू बैंकिंग चैनल आया है। एज हम लोग थ्रू NSE और BSE ट्रेड करते हैं तो हमारे 100% ऑफ द टर्नओवर इज़ कंसिडर्ड एज थ्रू बैंकिंग चैनल ओनली। तो हमारे लिए ये लिमिट 10 करोड़ हो गई है। तो फर्स्ट कंडीशन इज़ अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ एक्सीड होता है तो ऑडिट इज़ रिक्वायर्ड, ऑडिट इज़ मैंडेटरी। तो ये फर्स्ट रूल हुआ। देन सेकेंड रूल आपको देखना पड़ेगा इस सेक्शन 44 AD। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ है और आप 6% ऑफ द टर्नओवर प्रॉफिट दिखाते हो तो आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। बट अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है और आप 6% के नीचे प्रॉफिट दिखा रहे हो, नाउ इन दिस केस लॉस एज वेल बिकॉज वो 6% से नीचे हो गया। इन दैट केस ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा टू क्लेम लोअर प्रॉफिट और लॉस। तो ये हुआ सेक्शन 44 AD। अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन, सेक्शन 44 ABE। ये सेक्शन बोलता है अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है एंड आपका अदर इनकम अपार्ट फ्रॉम बिजनेस इनकम, अगर आपका इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट विच इज़ 2.5 लाख के नीचे है एंड आपको लॉस है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आपको ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर मैं ये तीनों सेक्शन को कंबाइन करूँ तो उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? तो फर्स्ट, अगर मेरा टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है तो ऑडिट रिक्वायर्ड है। नाउ इफ़ मेरा टर्नओवर बिटवीन 2 करोड़ टू 10 करोड़ है, ऑडिट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। नाउ थर्ड, इफ़ मेरा टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है एंड मेरा प्रॉफिट 6% से ऊपर बता रहा हूँ तो मुझे ऑडिट नहीं लगेगा। टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है और मेरा प्रॉफिट 6% से नीचे है बट मेरा अदर इनकम्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है तो मुझे वो केस में ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। इन अदर केसेस मुझे ऑडिट कराना पड़ेगा। सो ये तो हुआ ओवरव्यू कब ऑडिट कराना पड़ेगा। बट अगर मैं सिर्फ ये रूल्स पढ़ूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं एग्जांपल्स के थ्रू ये रूल्स आपको कन्वे करता हूँ तो आपको ये रूल्स ईजिली समझ जाएंगे। बट
Before applying these rules, consult your CA before filing your return. Now let us simplify this. तो मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, आपको इससे पूरे का पूरा सिनेरियो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट, मिस्टर ए जिनका सैलरी 5 लाख रुपीज़ है, उन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है. उन्होंने इंट्रा डे में ट्रेडिंग किया है कैश मार्केट में और उन्हें 95,000 का लॉस हुआ है. उनका टर्नओवर था 20 लाख रुपीज़ और उन्हें 40,000 का FD इंटरेस्ट मिला हुआ है. तो क्या मिस्टर ए को ऑडिट एप्लीकेबल है? तो आंसर इज नो. क्यों? मिस्टर ए ने पोजिशनल इंट्राडे ट्रेडिंग किया था कैश मार्केट में, विच कम्स अंडर स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम. यहाँ पे ऑडिट के लिए बहुत ही क्लियर कंडीशन है, टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए. मिस्टर ए का टर्नओवर वाज 20 lakhs, सो देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट. सो आंसर इज़ नो, मिस्टर ए को ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट मिस्टर बी. मिस्टर बी का ऑनलाइन बिजनेस है, उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और डेरिवेटिव लॉस है. डेरिवेटिव लॉस मतलब रेगुलर बिजनेस इनकम, टर्नओवर 20 lakhs, FD इंटरेस्ट 40,000. क्या ये केस में ऑडिट एप्लीकेबल है? तो आंसर इज यस, बट नॉट मैंडेटरी. क्यों? तो उसका आंसर यहाँ पे है. उन्होंने डेरिवेटिव्स में ट्रेड किया है, तो यहाँ पे 2 कंडीशंस है. इफ टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़ देन ऑडिट इज मैंडेटरी, बट इफ टर्नओवर इज बिलो दैट, और उनका टर्नओवर तो बिलो 2 करोड़ है, ठीक है. अगर ये इनके टर्नओवर पे 6% प्रॉफिट दिखा देते हैं तो उन्हें ऑडिट मैंडेटरी नहीं है. बट इफ़ ही वांट्स टू क्लेम हिज लॉस, अगर उन्हें ये लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है या तो सेट ऑफ करना है, तो उन्हें ऑडिट कराना पड़ेगा. सो इन दिस केस ऑडिट इज़ नॉट मैंडेटरी. ओनली इफ अगर मिस्टर बी को उनका ये लॉस क्लेम करना है तो ही उन्हें ऑडिट कराना पड़ेगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट मिस्टर सी. रेंट इनकम आता है उन्हें 1,80,000 का और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30,000 का है और उन्हें डेरिवेटिव्स में 5 लाख का लॉस हुआ है. उनका टर्नओवर 50 lakhs था. क्या उन्हें ऑडिट एप्लीकेबल होगा? तो द आंसर इज नो. बट समझ लेते हैं क्यों. तो हमने देखा था इफ़ अदर इनकम्स आर लेस देन 2,50,000 एंड टर्नओवर इज लेस देन 2 crores, इन दैट केस वी विल गेट एग्जम्पशन इन ऑडिट. तो इसका अदर इनकम आर 2,10,000 एंड टर्नओवर इज बिलो 2 crores. तो इन दैट केस मिस्टर सी को ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी. मिस्टर सी को ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा टू कैरी फॉरवर्ड दिस लॉस. नाउ लेट अस गो टू मिस्टर डी. मिस्टर डी को कमीशन इनकम आता है 50,000 का, FD इंटरेस्ट है 30,000, डेरिवेटिव का प्रॉफिट है जस्ट 25,000, बट उनका टर्नओवर 11 करोड़ रुपीज़ है. क्या उनको ऑडिट एप्लीकेबल है? यस, उनको ऑडिट एप्लीकेबल है, दैट टू मैंडेटरी. मिस्टर बी को ऑडिट एप्लीकेबल है ओनली इफ उनको ये लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, बट मिस्टर डी को तो ऑडिट मैंडेटरी है. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिस्टर बी एंड मिस्टर डी. I would like to thank MakeMyITR.com to sponsor this video. MakeMyITR.com one of the best and one of the cheapest ITRs फाइल करने में आपकी मदद करते हैं. अगर आप सिक्योरिटी ट्रेडर है तो आप इनका सिक्योरिटी ट्रेडर वाला प्रोडक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपका ITR दैट इज़ आपका इनकम टैक्स रिटर्न ये वन ऑफ द चीपेस्ट रेट में करके देंगे विच इज़ 3,699. यदि आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो विच इज़ खिमसरिया KHIMSARIYA तो आपको स्ट्रेट अवे 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका रिटर्न फाइल 3,000 रुपीज़ से भी कम में हो जाएगा विच इज़ द लोवेस्ट इन द इंडस्ट्री. आप चेक कर सकते हो, आप दूसरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो या तो आपके जो लोकल टैक्स फाइलर्स है उनसे भी आप चेक कर सकते हो. सो if you are a derivatives trader or cash market trader, so do check this website and use my coupon code to get 20% additional discount. I hope आपको समझा होगा. ये audit requirements थोड़े complex in nature है because of these 3 rules. मैंने यहाँ पे ये तीनों रूल को
सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया है एंड एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर आपका क्वेरी मेल कर सकते हो। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल। एंड इफ़ यू वांट टू फाइल योर रिटर्न देन आप मेक माई ITR पे जा सकते हैं, मेरा कूपन कोड यूज़ कीजिए, कूपन कोड इज़ खिमसरिया, और आपको स्ट्रेट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।